बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आपको बेदार करने और आपको मुकम्मल एक मोहब्बत भरे जुमले देने के लिए तशरीफ लाने की दावत दे रहा हूँ। गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद शार आपकी नजरों में आपके सामने पेश करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। मेरी मुराद कामों की से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान हजरत मौलाना शायर इस्लाम बुलबुल चमनस्तान अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहिब वो आपके सामने तशरीफ लाते हैं और उनके फौरन बाद इंशाअल्लाह हजरत हाफिज साहब का खिताब आम शुरू होगा। अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़े आए, अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़े आए, अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़े आए, नाले नबियों ते खातिम बना छोड़े आए, अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़े आए। खोल रब दा कुरान ताज़ा हो जाए ईमान। और जामिया मदनी चौना लिया मौलाना अपना उमर हाफिज यज़दानी साहब मदरसा चौना लिया। जिन्नू जिन्नू अल्लाह दे महबूब ना प्यारे उच्ची कहो सुभान अल्लाह। खोल रब दा कुरान ताज़ा हो जाए ईमान, खोल रब दा कुरान ताज़ा हो जाए ईमान। मन मदनी नू जज जे तू है मुसलमान, मन मदनी नू जज जे तू है मुसलमान। एवें होरानू पल्ला पड़ा छोड़े अल्लाह मदनी नू हाक। ये मैनू तुहाडी खिदमत करनी चाहिए, तुसीं मेरी कर रहे हो। सौंड वाले भाईजान तुहाडा सौंड अपनी मिसाल आप है। अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़े आए, अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़े आए, नाले नबियों ते खातिम बना छोड़े आए, अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़े आए। बन मदनी दा दीवाना जिन्नू जाने ज़माना। अजय दे इब्तिदाए बोल के कह दो सुभान अल्लाह। बन मदनी दा दीवाना जिन्नू जाने ज़माना, बन मदनी दा दीवाना जिन्नू जाने ज़माना। बिलाल दा आका हसनैन दा नाना, बिलाल दा आका हसनैन दा नाना। एवें गैरां नू सिर ते चढ़ा छोड़े आए, अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़े आए, अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़े आए। और इंतहाई तवज्जो तलजमला सुनोगे ईमान ताज़ा होएगा, सरूर आएगा, बल्कि सुकून आएगा। कारी उमर साहब जरा तवज्जो फरमाना। गारां च बह के कदी यारां च बह के, गारां च बह के कदी यारां च बह के। भाई मुर्तज़ा गुलाम साहब गारां च बह के कदी यारां च बह के, कदी यारां च बह के कदी गारां च बह के। तेरी खैरो मंगे हर दुख सह के, तेरी खैरो मंगे हर दुख सह के। तू ते ओदी सुन्नत नू भुला छोड़े आए, अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़े आए, अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़े आए, नाले नबियों ते खातिम बना छोड़े आए, अल्लाह मदनी नो हाकिम बना छोड़े आए। अब बिला ताखीर आपके सामने मसलके हक, मसलके अहले हदीस की दावत और खिताब के लिए आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। मेरी मुराद हक व सदाकत की निशानी, मसलके अहले हदीस की जीत, मसलके अहले हदीस की दावत की ललकार। मेरी मुराद हजरत मौलाना हाफिज यूसुफ पसरूरी साहिब आपके सामने हम कलाम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, गैर मकफीन वला मुवद्दइन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बुना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद।
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अतानी दखलल जन्ना। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान माइय फिल जन्ना। सामीन मुहतरम, हमा किस्म दी हमदो सना तमाम किस्म दियाँ तरीफात तमजीदात तस्बीहात तहलीलात इकाई तन्हाई यकताई किब्रियाई अल्लाह मलिकुल अल्लाम वास्ते जेड़ा पूरी कायनात दा खालिक मालिक राजिक दाता गंज बख्श रंज बख्श लजपाल गरीब नवाज गौसे आजम कायनात दे जर्रे जर्रे दा दस्तगीर अला कुल्ली शैइन कदीर फ़आलुल लिमा युरीद। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद। जिदी ज़ात सिफात कमालात के अंदर कोई शरीक नहीं, अजल तो कल्ला अबद तक कल्ला रहेगा और कयामत के दिन उस कल्ले हुक्मरान दी हुक्मरानी होए। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया खातमुल अंबिया सदरुल उला शम्सुज़्ज़ुहा मस्दरे मेहरो वफा सर चश्माए सब्रो रजा मंबाए रुश्तो हुदा वालिये बतहा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा गोडे छड़ के कहो सल्लल्लाहु। कोई आवाज आनी चाहिए अजे तो 8:15 होए ने, तुसी हुणे ही रात के 3 बजे आके बैठे। एडी खामोशी नहीं होनी चाहिए। कोई सुभान अल्लाह कोई अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं आता तो इन्ना लीला ही पढ़ी जाओ, कुछ करो तो सही ना।
मेरे जिम्मे मजमून लगाया गया है कि दावत अहले हदीस की मैं कुरान पाक की एक आयत मुकद्दसा नूं पढ़े और उहदे नाल दो अहादीस पढ़ियां। जमीन की धरती ते तवज्जो मेरे वाल रहे, मेरे वाल वेखो, मेरे वाल। जमीन की धरती ते अगर खालस तरीन दावत है तो वह सिर्फ दावत अहले हदीस है, जिहड़ी हर किस्म की मिलावट तो पाक है। इहदे अंदर ना किसी पीर की मिलावट है, ना किसी आला की मिलावट है, ना किसी शेख या मुफ्ती या इमाम की मिलावट है। इहदे अंदर ना किसी गद्दी नशीन की मिलावट। इन्हां दी दावत होई है जिहड़ी आमीना दे लाल दे कलबे अतहर ते आसमान तो जिबरील लैके आए और मेरे महबूब ने 1,44,000 सहाबा नूं दावत दी, पैगाम दिता। और सहाबियां दे कोलों अगों डायरैक्ट वहाबियां दे कोल दावत पहुंची। जेड़ी दावत 1,44,000 सहाबियां दी सी, ओही दावत अज दे वहाबियां दी है। वो दावत भी मिलावट तो पाक सी ते साडी दावत भी मिलावट तो, बोलिया जनाब बोलो दे सही, पाक है। कोई दुनिया की ताकत मसलके अहले हदीस की हकानियत का मुकाबला नहीं कर सकती। जिस तरह सुबह सूरज के चढ़न च कोई शक नहीं, जिस तरह सूरज की धुप के अंदर कोई शक नहीं, चंद की चाननी च कोई शक नहीं, फुल्लां दी खुशबू के अंदर कोई शक नहीं, इस तरह मेरे मसलक की हकानियत के अंदर भी कोई शक नहीं। तो मैं तुसा अहबाब के सामने खालिस कुरान और हदीस के विचों अपने मसलक नूं बयान करांगा और इहदी दावत पेश करांगा। तवज्जो है सारियां। गाय जदों अपने बच्चे नूं जन्म देंदी है तो उन्होंने जबान ना चट के साफ कर दी। जिमीदार कोल बैठा हुंदा वो भी गां दे बछड़े नूं साफ करदा है, एक रस्सी लैके उहदे गले च पा के उन्होंने किले ना बन देंदा। वो गां दा जिहड़ा बछड़ा है उठदा है, डिगदा है, फिर उठदा है, फिर डिगदा है। चंद लम्हे तो बाद वो गां दा जिहड़ा बछड़ा अपने कदमां ते खड़ा हो जाए। वो जिहड़ी हवेली है चार दीवारी, उहदे अंदर और भी कई किस्म दीयां गावां मौजूद ने जेड़ियां उस बछड़े की मां नालों आला नस्ल दीयां ने, उस बछड़े की मां नालों ज्यादा कीमती ने। यार बच्चे जेड़े ने अगों उठा के पीछे खड़ो। जदों जिमीदार गां दे उस बच्चे नूं छड्डदा है ना, वो 100 गां दे विचों अपनी मां लभ लैंदा है तो सीधा जांदा है अपनी मां कोल जांदा है, किसी होर गां कोल बोलो नहीं जांदा। सीधा गां कोल जान दी वजह तो ना गां दे उस बछड़े नूं अरबी च तबीया कहा जाता है, तो तबीया दे विचों है लफ्ज़ इत्तिबा। कायनात के अंदर कलमा हर मुसलमान ने एक ही नबी दा पढ़िया, खा कोई बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, उन्हें कलमा इको ही नबी दा पढ़िया। हुण कलमा पढ़न तो बाद साडे सामने कई पगडंडियां मौजूद ने, कई दरवाजे मौजूद ने, कई जाता कई जमाता मौजूद ने, कई शख्सियात मौजूद ने। लेकिन कलमा पढ़न तो बाद जिन्हें पैगंबर की रिसालत और आप की नबूवत नूं सही माने च मन्निया, वो दुनिया के सारे दरवाजे छड्ड के, दुनिया दियां सारियां जाता और पगडंडियां छड्ड के, दुनिया दियां सारियां जमातां छड्ड के
वो सीधा जाएगा ते मुहम्मद के दरवाजे ते जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस दरवाजे ते मोटी सुर्खी लिखी है मन अतानी दाखल अल जन्ना, जिन्हें मेरी इताअत कर ली वो डायरेक्ट जन्नत च दाखिल हो गया। लाहौरियो ये हदीस इस बात ते दलालत कर दी है कि जन्नत मिलनी है नबी दे दरवाजे तो मिलनी है, किसी उम्मती दे दरवाजे तो जन्नत नहीं लभनी। ओदी शर्त की है जिन्हें मेरी इताअत की थी, और इताअत ही जन्नत का सबब बनेगी। इन तुती ओहू तहतदू, पैगंबर की इताअत करो हदायत पा जाओगे। जन्नत जान का सबब भी इताअत और हदायत का सबब भी इताअत। और एक और मुकाम पे किया है अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। नमाज पढ़ो, ज़कात दियो। पूरे कुरान के अंदर एक जगह ते कल्ले रसूल दी इताअत दा हुक्म दिता है, बाकी हर जगह ते अतीउल्लाह व अतीउर रसूल आया। नमाज दी वारी आई, मेरे रसूल दी इताअत करो। ज़कात दी वारी आई, मेरे रसूल दी इताअत करो। क्यों? लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुहाडे ते रहम कीता जाए। नबी दी इताअत रहमत दा सबब है। नबी दी इताअत और फरमाबरदारी हदायत दा सबब है। नबी दी इताअत जन्नत च जान दा सबब है। तकलीद हदायत दा सबब नहीं। तकलीद दे नाल जन्नत नहीं लभनी। तकलीद की वजह तो अल्लाह की रहमत नाजल नहीं होनी। नबी दी इताअत जिहड़ी है वो क़यामत के दिन जन्नत च जान दा सबब बनेगी। आइए जरा गौर कीजिए, कुरान के 30 पारियां अल्लाह ने नबी की इताअत का हुक्म क्यों दिता है? ये नहीं क्या हजरत इमाम अबू हनीफा की इताअत करो रहीमहुल्लाह, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक रहीमहुल्लाह, इन्हां दी इत्तिबा और इताअत का हुक्म क्यों नहीं आया? कदी सोचिए। इस वास्ते तमाम इमाम बोलते ने अपनी मर्जी नाल। जेड़ा अपनी मर्जी ना बोले ओदी बात गलत भी हो सकती है, तो उची बोलो सही भी हो सकती है। इन्हां दी इताअत इस वजह तो नहीं करनी है, बोलते ने अपनी मर्जी नाल। ते मेरे रसूल की इताअत और इत्तिबा क्यों करनी है? मेरा महबूब बोलता है रब दी मर्जी नाल। वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा रसूल बोलता है किदी मर्जी ना। जेड़ा अल्लाह की मर्जी ना बोले ओदी कोई बात भी गलत नहीं हो सकती। नबी अलैहिस्सलाम की जबान चो जो निकलिया वो हक के, वो सच्चे पक्के ला शक के, और दीन हो ही है, हरफे आखिर हो ही है जो आपकी जबान नबूवत चो निकले। सच हो ही है जो आसमान तो जिब्रील आपके कल्बे अतर ते लेके आया। बिमा नुज़िल अला मुहम्मदिन व हुवल हक, जो आपने नाज़िल कीता गया वो हक है। तो जो आपकी जबान चो निकले, बोलो अल्लाह इन्होंने बोलन की तौफीक दे। बोलन दी जो आपकी जबान चो निकले वो भी हक के, सच्चे पक्के ला शक। नबी अलैहिस्सलाम दा सौदा हो गया कि यहूदी ना, आपने फरमाया भी चला तेनू मैं पैसे देना, घर चल मेरे नाल। ये क्यों किया कि घर चल तेनू पैसे देना? पैगंबर ने पूरी जिंदगी अपनी कमीज नू जेब नहीं लाई। फरमाया चलाओ भी तेनू पैसे देना। आपके खजानची हजरत बिलाल सन रजी अल्लाह तआला, आप नाल लैके जा रहे ने। यहूदी नू एक बंदा राज मिलिया, कहन लगा किन्ने दा ऊठ वेचे? आंदा इन्ने दा वेचे। वो अगे हो गया डबल पैसे ले ली ते सौदे तो मुकर जा। वो यहूदी सी, वो मुकर गया। वो कहन लगा जी मेरा थोड़ा सौदा ही नहीं होया। नबी अलैहिस्सलाम फरमान लगे भी तेरा मेरा सौदा नहीं होया तो मेरे नाल लैन की जा रहा है? पैसे का दे ऊट दे, जे सौदा नहीं होया तो पैसे क्यों लैन जा? आंदा जी थानू पता ही है, मैनू पता है, लेकिन मेरा थोड़ा सौदा नहीं होया। अगर होया तो कोई गवाह पेश करो। हुण यहूदी नू ये सी उत्थे दो ही आ, एक मुहम्मद सी, एक मैं सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीजा बंदा ही कोई नहीं। गवाही किने देनी? पर इनू नबी दे सहाबा दा नहीं ने पता। कोलों दी नबी दे सहाबी गुजरे ने, हजरत खुजैमा रजी अल्लाह तआला। खुजैमा दे कान च आवाज पै गई उस यहूदी दी।
जदों कह रहे जी गवाह पेश करो, हजरत खुजैमा अगों वापस आए, यहूदी नूं मुखातब होकर आंदे ने दस भी किथे गवाही देनी आ, केड़ी परे च, केड़े चौक च, केड़ी अदालत, केड़ी कचहरी च। वो यहूदी परेशान हो गया। खुजैमा की गवाही के मुतलक आका ने फरमाया सी ना, खुजैमा की गवाही 2 बंदियां दे बराबर है। ते खुजैमा ने जदों कहा ना दस मैं गवाही देना कि तेरा ते मेरे महबूब का सौदा होया, तू झूठा है मेरा नबी सच है। वो चला गया, पैसे ले चला गया। आका फरमांदे ने खुजैमा मैनू सौदा कर दिया वेखे, अल्लाह रसूल नहीं। फिर मेरे को पूछे नहीं, तो फिर एडी वड्डी गवाही एवं ही दे छड़ी। ते नबी दे सहाबी खुजैमा की आंदे ने, महबूब जी तुसा फरमाया अल्लाह एक के, असी अल्लाह नू वेखिया। कोई गल दी समझ आई जे कोई ना, लस्सी पीने वाले लोग समझ थानू एडी साजी ना नहीं लगनी। तुसी फरमाया अल्लाह एक के, असी अल्लाह नू वेखिया, असी ते रब नू भी रब मन्निया, महबूबा तुहाडी ज़बाने नबूवत दी वजह तो मन्निया। अल्लाह तुसी फरमाया दुनिया तो जाना है, क्या जाना है? तुसी फरमाया कब्र च अजाब होना है, हाँ क्या होना है? अजाब हुंदा वेखिया ते नहीं। तुसी फरमाया कब्रां च उठाए जाना है, क्या उठाए जाना है? तुसी फरमाया मैदाने महशर बर्पा होना है, क्या होना है? मैदाने महशर बर्पा हुंदा वेखिया नहीं। तुसी फरमाया जन्नत भी है जहन्नम भी है, हाँ क्या है? क्यों क्या है? बगैर वेखन तो थोड़ी जबान की वजह। इत्थे भी मैं सौदा कर दिया महबूबा थानू नहीं वेखिया, मेरा यकीन है जहान गलत हो सकता है, महबूबा तेरी जबान गलत नहीं हो सकती, कायनात गलत हो सकती है, मेरे मुहम्मद की जबान गलत नहीं हो सकती। ऐ वो नबी है जिदे पीछे चलना है, जिदी गल मननी है, जिदी एक एक बात साडे वास्ते हरफे आखिर है। आइए जरा गौर कीजिए कुरान वल। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने ऐलान कर दियो, कायनात दे लोगां नू कह दियो, अगर तुसी चाहते हो दुनिया ते आखरत दी कामयाबी मिल जाए, अगर तुसी चाहते हो क़यामत दे दिन जन्नत दी चाबी मिल जाए, अगर तुसी चाहते हो जन्नत दे बोयां ते फरिश्तियां दा सलाम मिल जाए, अगर तुसी चाहते हो नबी दे हाथ चो हौज़े कौसर दा जाम मिल जाए, ओदी इक्को ही शर्त है फत्तबिऊनी, जिथे नबी ने बिठाया बह जाओ, जिथों नबी ने उठाया उठ जाओ, जिथे नबी ने खिलारिया खलो जाओ, जो नबी ने दिता है उन्होंने मजबूती ना पकड़ लवो। जदों नबी दा कहना मन के पैगंबर दे आखे लग के मेरे दरवाजे ते आ जाओगे, अल्लाह फरमांदे ने फिर 2 इनाम देंगा। इधर मेरे वाल वेखो, युहब्बिबकुमुल्लाह, मैं रब थानू अपना महबूब बना लवांगा, ते दूजी गल ए वे व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं थोड़ी जिंदगी दे गुनाह माफ कर दियांगा। अरबी के अंदर गैन फारा गफर उस गड़े ते टोए नू किया जाता है जिदे अंदर गंदगी सुट के मिट्टी पा दी जाती है। अल्लाह दे नबी दे आखे लग के पैगंबर दा कहना मन के जदों तुसी मेरे दरवाजे ते आओगे, मैं थोड़ी जिंदगी दे गुनाहां दी गलाजत नू टोए च सुट के उत्ते रहमत दी मिट्टी पा दियांगा। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आइए जरा गौर कीजिए, नबी पाक नाल जिसदा कंटैक्ट हो गया, अल्लाह नाल राबता डायरेक्ट हो गया। नबी पाक नाल जिसदा कंटैक्ट हो गया, अल्लाह नाल राबता डायरेक्ट हो गया। मेरा कोई कमाल नहीं, गाड का करम, उसकी नजरों में मैं सेलेक्ट हो गया। उसका दर छोड़ के न जाऊंगा कहीं, उसके साथ पुख्ता ये पैक्ट हो गया। मुझ पे अल्लाह की रहमत हो गई जब से कुरान और सुन्नत सब्जेक्ट हो गया। नबी की हदीस छोड़ के जो जाए
जाएगा कहीं, अल्लाह की नजरों में वो रिजेक्ट हो गया। वो इथे भी रिजेक्ट है, अगे भी रिजेक्ट है, जन्नत के दरवाजियां ते भी रिजेक्ट है, आइए हौजे कौसर तो भी रिजेक्ट है। ऐ मेरा मसला के मनहज है लोगो, दीन हो ये जो आप दी ज़बान नबूवत चो निकले है। किसे मौलवी किसे पीर इमाम ते खतीब दी बात दीन नहीं। कोई दुनिया दा मौलवी होए, गद्दी नशीन होए, पीर होए, मैं ओदी बात नू दीन नहीं मनदा। मैं दीन मनांगा पर मोर मदीने वाले मुस्तफा दी होएगी। तस्दीक आमीना दे लाल करन ते मैं दीन मनन वास्ते तैयार हाँ। हुणे दी मिसाल भी ले लो, सही मुस्लिम में किताबुल ईमान है, हज़रत नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी तशरीफ फरमान है। इस तरह मस्जिद नबवी खचा खच भरी है, पारों एक आउण वाला आउंदा है, सहाबा नू फलांगदा होया मेरे पैगंबर को आके दो सानू होके बह गया है ते आंदा की है कि मन इस्लाम, इस्लाम की है, मन इस्लाम, इस्लाम की है। नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम दे बारे दसिया, आंदा सदकता, सदकता। फिर पूछा ईमान की है, ईमान दी तशरीह की थी। फिर आंदा सदकता, फिर पूछता एहसान की है, फिर मेरे नबी ने एहसान दी तशरीह की थी, आंदा सदकता। सहाबा ने असी परेशान हो गए, बंदा कोई पेंडू है लेकिन सवाल भी खुद करता है, तस्दीक भी खुद करता है। चौथा सवाल करता है क़यामत कदों आएगी। आका फरमाते ने सवाल करने वाले नू भी नहीं पता क़यामत कदों आनी है, ते जिदे कोल सवाल हो रहा पता इनू भी को नहीं क़यामत कदों आनी है। छेवां सवाल करता है, आइए जरा गौर कीजिए क़यामत दियां निशानियां की ने। मेरे नबी ने निशानियां दसियां ने। आंदा सदकता, उठ के चला जाता है, बाहर गेट दे करीब पहुंचता है। सहाबा नू आका फरमाते ने इस साहिल नू दोबारा बुला के ले आओ। सहाबा दे मगर दौड़ते ने, ये गेट क्रॉस करके बाहर हो जाता है। अगों वेख्या बाहर जाके बंदा नजर ही नहीं आता, एवें गेड़े ने क्रॉस किया ते अगों गुम हो गया। सज्जे खब्बे सहाबा वेंदे ने, नजर नहीं आता। आन के आमीना दे लाल नू सहाबी कहंदे ने महबूब जी जिदे पीछे तुसां सानू भेजिया सी एवें उन्हें गेट क्रॉस किया, अगों कोई चीज ही उठा के लै गई है, नजर नहीं आया। फरमाया जानते हो कौन सी? अल्लाह दे रसूल नहीं। फरमाया ज़ाका जिब्रील अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम। आउण वाला जिबरील सी, ये तुहाडे कोल क्यों आया है? ये तुहानू तुहाडा दीन सिखाण वास्ते आया है। आइए जरा गौर कीजिए, जिबरील आउंदा किदी मर्जी नाल? बोलो बोलो, अल्लाह दी मर्जी ना आउंदा है। आया भी रब दी मर्जी ना है, आया भी मस्जिद नबवी दे विच, आया भी अरबी बोलदा है, आया भी बशरीयत दा लिबादा ओढ़ के वे। इनू चाहिदा सी वही लैके आया है ते नबी दे कोल खलो के वही डायरेक्ट ही बयान कर देंदा। बार बार अल्लाह दे रसूल को सवाल क्यों कीते? पूछिए उलमा इकराम से, पूछिए मुफ्तियाने इज़ाम से, जेड़े आए दिन नवा दीन घड़ करके लोगों के सामने पेश कर दे। ऐ भी गल दीन है, औ भी गल दीन है। हर बंदा नवा दीन बनाते बैठे, क्यों नहीं इन्हें वही पेश की थी डायरेक्ट? जिबरील ताकीद है, भावें मैं आसमान तो वही लेके आया, अगर वो मैं वही डायरेक्ट बयान करांगा वो दीन ते शरीयत नहीं कहलाएगी जब तक वही दे अल्फाज ज़बाने नबूवत ना अटैच होके सहाबा तक नहीं जाएंगे। ऐ मेरा मसलक के मनहज है, ऐ दावत है, ऐ पैगाम है। जिबरील दी बात अल्लाह दी वही भी उस वक्त तक दीन नहीं बन सकती जब तक ओदी तस्दीक आमीना दा लाल ना करे। मैं किसी मौलवी मुफ्ती इमाम ते पीर दी बात नू दीन किवें मन्ना जिदी तस्दीक मुहम्मद दी ज़बान ना करे? ऐ मसलक है। दीन हो ये जो आप दी ज़बाने नबूवत चुने। जिस तरह माई दा दुध चोने ओदे अंदर मसीह दियां टूटियां दा पानी पाओ, दुध खालस रहेगा। तुसीं ते जिवें रोज पांदे हो, चुप करके बैठे हो, बोलो रहेगा सही। अद्धे को आंदे ने नहीं, अद्धे को चुप कीते। नहर दा पानी पा लो, फिर नहीं, चलो जमजम दा पा दियो, फिर भी नहीं। सारे भाभी आए हो, जमजम दा पाया भी खालस नहीं। मिलावट मिलावट ही है, जिन्नी भी पकीजा होए
और दुध ओही खालस है जड़ा मज दे थना चो डायरेक्ट निकले है, ते दीन ओही खालस है जड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरेक्ट निकले है। खालिश छड़ के न खालस से मगर फिरना एक कम नहीं बेशऊरियां दे, सुन्नत नबी पाक दी छड़ के फतवे मने पे कनज कदूरियां दे। कोई खाए छान पूरा छन्ने भरे हुए छड़ के चूरियां दे, कोई पीवे पिया खट्टियां लस्सियां दुध छड़ के मज्जां बूरियां दे। सिलसिला अंबिया दे अंदर साडे नबी दी जात आखरी है, इसे तरह लोगों सुन लो मेरे पैगंबर दी बात भी आखरी है। इन्नमा कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जदों नबी दी हदीस आ जाएगी फिर ओदे च चूचरा करन दी इजाजत नहीं, सोचन दी इजाजत भी नहीं है। पैगंबर दा हुक्म आ गया है, मेनवा अनोवे ही मनना है। ओ मेरे भाई जिथे नबी दी हदीस आ जाए उथे किसी दा कौल नहीं चल सकदा, कियास नहीं चल सकदी, अकल नहीं चल सकदी, किसी दी फहमो फरासत किसी दा फतवा नहीं चल सकदा। जिथे नबी दी हदीस आ गई है उथे दुनिया दे कौल कियास सारे जड़े ने वो रद्द कर दिते जाएंगे। मुहम्मद दी हदीस का परचम लहरा दिता जाएगा। ऐ ही मेरी दावत है, ऐ ही साडा पैगाम है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दे कोले कौन वाला हुंदा है, आन के आंदा उमर जी गल ए वे इथों हथ कटिया जांदा है, एदी दीयत किन्नी है? हजरत उमर आंदे ने 50 ऊठ है। आंदा जी अंगूठा कटिया जाए एदी दीयत किन्नी है? फरमाया 15 ऊठ है। आंदा जी उंगल कटी जाए एदी दीयत किन्नी है? फरमाया 10 ऊठ है। ऐ उंगल कटी जाए दी दीयत किन्नी है? 10 ऊठ है। ऐ उंगल कटी जाए दी दीयत किन्नी है? 9 ऊठ है। ऐ सब तो छोटी उंगल कटी जाए दी दीयत किन्नी है? फरमाया 6 ऊठ है। किन्ने हो गए? वो हिसाब नहीं जो बोलो तो सही है। 50 पूरे हो गए, 55 नहीं 50। 15 अंगूठे देने 2 2 10 बोल दे नहीं 9 6 बोलो 50 पूरे हो गए। हजरत उमर ने थले लाई मोर उत्ते कीते सैन, फरमाया जाओ 22 लाख मुरब्बा मील के अंदर पहुंचा दियो। मिस्र की अदालत च एक पहुंचता कासदान के जदों मिस्र के जज नूं इह खत देंदा फतवा देंदा हजरत उमर बिन खत्ताब दा, जज ने असरा लैटर सामने पढ़ रहे ने ते नाल कुर्सी डठी है नबी दे सहाबी जलीलुल कदर हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी। उन्होंने पूछा रुका किथों आया? अह मदीने चो आया। किदा रुका? हजरत उमर बिन खत्ताब ने फतवा भेजा है कि ए मुताबिक तुसा फैसला करना है। हजरत औफ ने मैनू भी दियो, मैं पढ़ा की है? पढ़िया उत्ते उंगलों की दीयत लिखी है, अंगूठे दे 15 दूं दे 10 10 एक दे 9 एक दे 6। हजरत औफ दा चेहरा जरा सुरख हो जाता है। हजरत औफ जेड़े ने इथों तेज घोड़ा लेंदे ने ते मदीने आ जाते ने, हजरत उमर बिन खत्ताब नूं मिलते ने, सलाम दुआ होई है, हाल वाल पूछया ते पुछदे ने ऐ रुका उमर जी तुहाडा जी मेरा है, फतवा तुहाडा मेरा है। फरमाया उंगलों की दीयत तुसा मुकर्रर कीती है जी, अंगूठे दे 15 दूं दे 10 10 एक दे 9 एक दे 6 जी जी मैं कीती है। गल दसो की है? फरमाया उमर मैं अल्लाह दे नबी को अपने कन्ना नाल हदीस सुनी सी, 5 उंगलों की दीयत बराबर है ते तुसी अंगूठे दे 15 ते दूं दे 10 एक दे 9 एक दे 6। उमर तू कौन है दीयत वध कट करने वाला? मैं तेरा फतवा मन्ना के मुहम्मद दी हदीस मन्ना? हजरत उमर ने जदों सुनिया ना ते पेशानी ते पसीना आ गया। ये नहीं क्या मैं फतवा दे चुका, हदीस बात चाहिए ते अमल करने वास्ते। बोलो एक हदीस ही काफी है, 10 20 30 की लोड़ नहीं। हुण ते रफुल यदैन करन दी 650 हदीस है ना, 1 2 4 5 10 20 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं। जुसे रफुल यदैन मौलाना खालिद गरजाकी ने लिखी, उसके अंदर 650 हदीस आंदी।
तो सानू लोग फिर भी मजाक करते हैं, भाभी मक्खियां चलते आते ने कि नहीं बोलो तो सही की होया। इन्ना इन्हों नहीं पता कि जिस पैगंबर की पाक सुन्नत है वो बदन ते रब ने गंदी मक्खी बहन ही नहीं दी, उन्हें झलनी कितों दी। इन्ना ही नहीं पता लम ये बोझ लो बोलते नहीं ते ना करन दी सही सनत ना एक भी नहीं, ना करन दी एक भी नहीं, सही सनत ना। और मैं एक हवाला दे दिया जांदा जांदा, गल बड़ी प्यारी है सुनने वाली है, आइए जरा गौर कीजिए। मैं जड़ी गल दसना चाहना वा तुसा बाब ना करना चाहना। एक ही हदीस सुनाई है हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु नु, ते हजरत उमर ने हदीस सुनी है, अल्लाह अकबर कबीर आए नहीं क्या हदीस सुनाई है। मैं ते पहले ही फतवा दे चुकिया वा ना ना एक गल जेड़ी है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कीती नहीं। हजरत उमर आंदे ने ठीक है हदीस है, फरमाया कातब नु मंगवाया, कातब नु मंगवान तो बाद हजरत उमरे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत औफ नु कहंदे ने ए नबी दी हदीस लिखाओ ना। पैगंबर दी हदीस लिखाई जाती है, उसे पेज दे उत्ते 5 उंगलां दी दियत बराबर है। थले हजरत उमर ने नोट लिखिया, नोट लाहौरियो सुनने वाला है। नोट की है अज तो बाद 22 लाख मुरब्बा मील दियां अदालतां दे अंदर फैसला होएगा फतवा फारूक दे मुताबिक नहीं, मुहम्मद दी हदीस दे मुताबिक होएगा। क्यों? फत्तबऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वेख ले मेरी नमाज, अपनी नमाज लेके आ मैं खड़ा वा, कैमरे लगे ने, सारा मजमा बैठा है, तू नमाजे हनफी लैके आ, मैं नमाजे मुहम्मदी लैके आना। ये नमाज ओ नमाज है जेड़ी जिबरील ने आसमान तो आके मेरे नबी नू 10 मरतबा पढ़ाई है। कितनी मरतबा उची बोलो? 1 दफा 2 दफा 3 दफा नहीं, 10 मरतबा। जिबरील नू नमाज किन्ने सिखाई? ओ बोलो बोलो किन्ने सिखाई? जिबरील नू अल्लाह ने सिखाई। जिबरील ने आन के किन्नू पढ़ाई? आका नू। आका ने अगो किन्ना नू पढ़ाई? सिहाबियां नू। फिर कह दिता है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ओवें पढ़ो जिवें मैनू पढ़दे आवेंदे। क़यामत दा दिन होना, तराजू लगना, तवज्जो तराजू दा पल्ला किड्डा होएगा। अजरी को मसीह एडा गुण है, वो एडा वड्डा पल्ला कि 7 जमीना 7 आसमान उस पल्ले च रख दिते जाएंगे, जगह फिर भी बाकी होएगी। उन्हें चुकन वास्ते जिबरील मुकर्रर होएगा। कोल कुर्सी आमीना दे लाल दी डठी होएगी, उम्मती नमाज लेके आएगा, उस नमाज की तस्दीक आमीना दे लाल करनगे। यदि नमाज मेरी सुन्नत के मुताबिक है, मेरे तरीके के मुताबिक है, जिबरील उस नमाज नू फड़ के तराजू च रखेगा। अगर हनफी नमाज पढ़ के टुर गया, उसकी तस्दीक इमाम अबू हनीफा करेगा, आमीना दा लाल नहीं करेगा। मुहम्मदी नमाज की तस्दीक आका करनी है, ये गल ध्यान ना सुन लो। ते जड़ी मुहम्मदी नमाज है ना, उसके अंदर रफुल यदैन है वे। उची बोलो रफुल यदैन। एक हदीस नहीं। अगले दिन एक बंदे ने मेरी तकरीर सुनी है, क्लिप ही आया, मैं कुरान पढ़ के क्या नबी ने अपनी जिंदगी से एक रकत भी, एक सजदा भी, एक रुकू भी रफुल यदैन करन तो बगैर नहीं किया। उन्हें वो किते मस्जिद का सदर सी, वो उवें ही क्लिप लै गया मौलवी साहब को, आंदा जी वेखो ना भाबियां दा एक मौलवी साहब ने आंदे ने नबी अलैहि सलाम ने एक रुकू भी रफुल यदैन करन तो बगैर नहीं किया। इनिया हदीसां ने है नहीं कोई। वो मौलवी कहने लगा है सही ने, एवं कोई 4-5 ने। किनिया ने? ओदे या मुंह चो निकल गया है सही ने, कोई एवं 5-4 ने। उन्हें कहा मौलवी जी अमल करने वास्ते किनिया हदीसां चाहिए ने? एक 5 तो फिर है ही ने ना, बोलते नहीं। मैं फिर इंशाअल्लाह अज तो बाद 5 दे ते अमल करा, बाकी फिर कर लांगे होर अगवाइयां।
इन्नी गल सुन के आले हदीस हो गए और इतने हजारा नहीं लखा लोग आले हदीस होए साडी दावत और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस की ऐसी दावत है नबी के दौर च सहाबी वधदे सन अज के दौर च भाभी वधन डे और इंशाअल्लाह लोगों ने भाभी होना ही होना है मौलवियां मसीतां च बह के रोना ही रोना है बोलते नहीं थोक दे हिसाब ना भाभी अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जरा गौर कीजिए आमीना दलाल दे सहाबी हजरत मालिक बिन हवैरस रजी अल्लाह तआला नु आंदे ने 18-19 नौजवान सा बिल्कुल यंग असी कलमा पढ़िया ते मदीने च असी 20 दिन रहे किन्ने दिन असी सारिया नमाजा नबी दे पीछे पढ़िया 20-5-100 नमाज नबी दी इमामत च पढ़ी ते मालिक बिन हवैरस आंदे ने मैं जान लगा ना ते आका फरमांदे ने मालिक हुण चल्ला जी चल्ला फरमाया सल्लू कमा रईतुमूनी उसल्ली हुण जाके मैनू नमाज पढ़दिया वेखिया ही जी वेखिया फरमाया जिवें मैनू नमाज पढ़दिया वेखिया ही एवें ही जाके अपने इलाके च भी नमाज पढ़ानी आ ते मालिक बिन हवैरस ने जाके अपने इलाके के अंदर नबी दी नमाज पढ़ाई है रफुल यदैन कर एक बंदा आंदा जी रफुल यदैन करके नमाज पढ़िए हो जाती है बगैर रफुल यदैन तो पढ़िए हो जाती है। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल को एक बंदे सवाल किया उन्हें कहा कि इमाम साहब दसो अगर नमाज बंदा रफुल यदैन नहीं करता नमाज हो जाती है। इमाम साहब फरमान लगे हाँ हो जाती है पर नबी दी सुन्नत के मुताबिक नहीं होंदी नबी दे तरीके दे मुताबिक नहीं होंदी। अज लोगों क्या जा रहा नमाज दे रफुल यदैन मनसूख हो गई है केड़ी सन हिजरी दे अंदर एक हवाला सुन लो ये मुल्ला अली कारी हनफी दा हवाला है इन्हां दी किताब अल मौज़ूआतुल कुबरा अल इसरारुल मरफूआ फी अखबारिल मौज़ूआ ये जड़े मुल्ला अली कारी ने ये 1014 हिजरी च फौत होए ने अज तो 450 साल पहलू दा हवाला लगा दे किन्ने साल बोलो ते सही मुल्ला अली कारी हनफी कहते ने गल बड़ी कमाल दी करते ने आंदे ने लोगो वमिन ज़ालिका अहादीसुल मने मिन रफ़ील यदैन फी सलाती इंदर रकूई मिनहु कुल्लुहा बातिलतुन ला युसाहु मिनहा शैउन। फरमाया दुनिया दे लोगो मैं मुल्ला अली कारी हनफी ये गल कहना रफुल यदैन तो मना करन दियां जिन्नियां हदीसां ने कुल्लुहा बातिलतुन सारियां ही झूठ ने सारियां ही बातल ने इन्हां दे विचों एक भी सही नहीं। ये हवाला होए अगर कोई माई दा लाल इनू गलत करे मैं सारी जिंदगी उस मौलवी दी जुतियां चुकांगा बोलते नहीं। आइए जरा गौर कीजिए माशाअल्लाह कारी बिनियामीन आबद साहब तशरीफ लाए ने स्टेज ते आउंदे ने इंशाअल्लाह तवज्जो इधर मेरे वाल और बोलते नहीं हुण जिहड़ा अमूमन बयान किया जाता है इलम किथे मुकदा है जी वो कच्छां च बुत रख के नमाज़ां पढ़दे सन की रख के वो बोलो की रख के कच्छां च बुत रख के नमाज़ां पढ़े नबी पाक ने फरमाई रफुल यदैन करो कच्छां च बुत डिग पैण एडा झूठ है जिवें बिल्ली नूं आखो ऊठ है। कोई मौलवी एक कच्छा च बुत रखने वाली हदीस की तो सानू पेश करे सानू अज नहीं कल नहीं परसों नहीं साल नू नहीं 2 साल नू नहीं कच्छा च बुत रखने वाली हदीस सानू पेश करे मैनू दे मैं उस मौलवी नू एक पलड़े च बिठा के ओदे वजन ते बराबर ते तोल के नोट ना दिया मसल कह हदीस छड़ दिया आए ते सही ऐ जी शरीर घोड़े दियां दुमां दी तरह हाथ ना हिलाओ ये भी आंदे ने बोलो सही मुस्लिम है ये कहंदा कि मुस्लिम च रवायत आई है जाबिर बिन समराए दे रावी ने पहलू पूरी हदीस ते पढ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरन लग्या कहंदे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह ते जेड़ी घोड़े दी दुम है एवें हिलदी है असरा नहीं हिलदी रफुल यदैन किवें करी दी बोलो
सलाम फेरन दे करीब जदों सलाम फेरते सन सहाबात चुकते सन ते नबी अलैहिस्सलाम ने ओ इमाम नवी रहिमहुल्लाह ने वो ते बाबू सलाम के अंदर रवायत लेके आए ने। आइए जरा गौर कीजिए, सुननुल कुबरा लिल बैकी जिल्द 2 में सफ़ा 72 है। तवज्जो मेरे वल। हजरत अबू इस्माइल मुहम्मद बिन इस्माइल ताबी गुजरे ने, कबायर ताबी, जिन्ना बहुत सारे सहाबा दा दौर पाया है। इन्होंने नमाज नीतन लगे रुकू जान लगे रुकू तो उठ के रफुल यदैन कीता है। पुछन वाला पुछदा जी रफुल यदैन किथों लई है? ये आंदे ने मैं अपने उस्ताद हजरत अबू नुमान दे कोलों लई है। अबू नुमान ने रफुल यदैन कीता है। पुछया तुसी रफुल यदैन किथों लई है? आंदे ने मैं हम्माद बिन ज़ैद कोलों लई है। हम्माद बिन ज़ैद ने रफुल यदैन कीता है। ये हम्माद बिन ज़ैद कौन ताबी है जिन्हें 7 सहाबा कोलों इल्म हासिल कीता है। हम्माद बिन ज़ैद नु पुछया तुसी रफुल यदैन किथों लई है? आंदे ने मैं अपने उस्ताद अयूब सुख्तियानी कोलों लई है। अयूब सुख्तियानी पूछया तुसी रफुल यदैन किथों लई है? आंदे ने मैं अपने उस्ताद हजरत अता बिन अबी रबाह कोलों लई है। अता बिन अबी रबाह कौन ने? जेड़े हजरत इमाम अबू हनीफा दे उस्ताद ने। अता बिन अबी रबाह कौन है? जिन्हें रहमत दे परनाले थले हतीम च बैठ के नबी दी हदीस पढ़ाई है। अता बिन अबी रबाह कौन है? जिदी 200 सहाबा नाल मुलाकात साबित है। अता बिन अबी रबाह कौन है? जिदे मुतल्लक इमाम अबू हनीफा दा कौल है माराई तो मिसरा हुए दी मिसल कायनात च बंदा कोई नहीं। अता बिन अबी रबाह कौन है? हजरत इमाम फरमाते ने, इमाम शाफी फरमाते ने पूरी जिंदगी अता बिन अबी रबाह ने एक रुकू भी रफुल यदैन करन तो बगैर नहीं कीता। अता बिन अबी रबाह नु पूछया तुसी रफुल यदैन किथों लई है? ये आंदे ने मैं हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत अबू बकर सिद्दीक दे नवासे कोलों लई है। इन्होंने पूछया तुसी रफुल यदैन किथों लई है? अब्दुल्ला बिन जुबैर कहंदे ने मैं अपने नाने अबू बकर सिद्दीक कोलों लई है। नाने अबू बकर नु पूछया तुसी रफुल यदैन किथों लई है? आंदे ने पुत्र सल्लई तू खल्फा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हजरत अबू बकर आंदे ने कान यरफाउ, ए जेड़ा कान है अरबी ग्रामर दे अंदर ए दे अंदर इस्तमरारी हमेशगी दा माना पाया जांदा है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने पुत्र मैं नबी दे नाल सफर हजर च ना रहा, हमेशा नबी अलैहिस्सलाम रफुल यदैन करके नमाज पढ़ते रहे ने। होना ने जी अब्दुल्ला बिन मसूद ने रफुल यदैन कीता, इको दफा ही कीता है। हदीस बयान की जाती है अमूमन ते मुल्ला अली कारी हनफी की आंदे ने का हदीस इब्ने मसूदिन अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन काना इब्नुल मुबारक कद सबत हदीस सालिमिन अनबी यानी फिर रफे वलम यसबुत हदीस इब्ने मसूदिन मुल्ला अली कारी हनफी आंदे ने ए जड़ी अब्दुल्ला बिन मसूद दी हदीस है कितों साबित ही नहीं, कितों साबित ये ते अब्दुल्ला बिन मसूद ने। ते मैं तेनू हदीस सुनान लगा वा हजरत उमरे फारूक कह दो रजी अल्लाह ताला, कह दो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद दा मुकाम ज्यादा है कि हजरत उमर दा? ओ बोलो तो सही यार, मरनियो बोलो किदा ज्यादा है? हजरत उमरे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दा मुकाम ज्यादा है। तू अब्दुल्ला बिन मसूद की गल करना, मैं तेनू उमर की गल लगा सुनान। हजरत उमर बिन खत्ताब हजरत अब्दुल्ला बिन कासम फरमाते ने एक दिन हजरत उमर आउंदे ने मस्जिद नबवी दे अंदर, ताबियां ते सहाबियां ना मस्जिद नबवी फोले ते गल की है बैना मन्ना सुयसल्लूना फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ खरजा अलैहिम उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फ़क़ाल इक़बलू अलैया बिवजूहिकुम उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर दाखिल हुंदे ने ते आंदे ने इक़बलू अला अलैया वजू बिवजूहिकुम, और मेरे वाल सारे मुंह करो, अज मैं थानू ओ नमाज पढ़ के दुखानी है जड़ी आमीना दे लाल पढ़ते रहे ने। कौन पढ़ते रहे ने? अल्लती कान युसल्ली व यामुरु बिहा, ए ओही नमाज है जड़ी मैं उमर ने पढ़ के थानू दिखानी है। एदे मुतल्लक ही आका फरमाते सन सल्लू कमा रईतुमूनी उसल्ली, एदा हुक्म देने फ़काम मुस्तकबिल अल क़िबला,
वरफा यदई हत्ता हाजा बिहिमा मन की बई। इधर मेरे वाल वेखो, रफुल यदैन करन दियां दो हदीसां ने, एक कन्ना दियां लोहां दे बराबर, एक कंधियां दे बराबर। ते कई भाभी इथों ही है जिहड़ी रफुल यदैन है, कोई रफुल यदैन नहीं, ये तो एवं मजाक है, बोलते नहीं इथों ही। इवें नहीं, पूरी कंधियां तक करो, नहीं तो रहन दो कंधियां तक। हजवा मन की भाई कंधियां तक हजरत उमर ने रफुल यदैन की थी, कंधियां तक आप करते ने। ते फिर उस तो बाद सुम्मा कब्बरा सुम्मा रखा, फिर रुकू दे अंदर जाते ने। वकज़ालिका रफा यदई है सुम्मा वकब्बरा सुम्मा गज़्ज़ा बसरहु सुम्मा रफा यदई है। रुकू जान लग्या भी रफुल यदैन कीता, रुकू तो उठ के भी रफुल किन्ने कीता, और बोलो तो सही किन्ने कीता? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। फिर आपने सजदे कीते ने, अल्लाह अकबर, फिर अत्ताहियात ते बैठे ने। काल लिल कौमी हाकदा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इथे भी कान आया, कान इस्तमरारी हमेश की दे माने चाहुंदा है। हजरत उमर आंदे ने जिवें मैं नमाज पढ़ी है, हाकदा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिना, अल्लाह दे रसूल एवें ही नमाज पढ़दे सन जिवें मैं उमर ने तुहानू नमाज पढ़ के दिखाई है। जिवें उमर ने पढ़ी है एवें ही नमाज अहले हदीस पढ़दा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और मसलक दा नारा मारो तो कोई चजदा मारो, नहीं तो रहन दे और चुप ही रहो। तुही होने बात कहते ने जी मनसूख हो गई, आंदे ने ना, वो बोलो तो सही यार। अज मैं गरम हाँ तो तुही नरम हो हैं। कुछ मैनू भाई उमर यज़दानी ने मजमून ही इवें दा दे छड़िया। आंदे ने मनसूख, मैं क्या केड़ी सन हिजरी च मनसूख होई दसो। एक देवबंदी आलमे दीन गुजरे ने, मौलाना सैयद अनवर शाह काश्मीरी राहिमहुल्लाह। साढ़े नाल ज्यादा अदब कोई नहीं करता। इन्होंने एक बुखारी की शरह लिखी है फैजुल बारी। मौलाना बिनियामीन साहब इधर मेरे वाले देखो, परा नमूह न करो, इधर मेरे वाले। इन्होंने फैजुल बारी शरह लिखी, उसके अंदर पता की लिखते हैं उलमा इकराम, आंदे ने मैं 16 साल या 14 साल तक एक वितर वाली हदीस का रद्द करता रहा, मेरे को एक वितर वाली हदीस का रद्द नहीं होया। और जमीन की धरती पे हनफी मर जाएगा, एक वितर नहीं पड़ेगा। इस हदीस पे भी अमल करता है, हदीस करता है। एक वितर वाली हदीस पे अमल करता है, उची बोलो कौन? असी करने असी तो या पूरी जिंदगी हजरत अमीर मुआविया ने कीता है रजी अल्लाह तआला। हजरत अमीर मुआविया ने एक वितर पढ़िया, एक वितर आवा युआवी मुआवियतन। एदा माना की है, जेड़ा कुफर नु लोहे दे चने चबाए ओनु अरबी च मुआविया आंदे ने। ओ गल दी समझ आ रही जे की आंदे ने? और हाँ, मुआविया एक ऐसी लैबोरेटरी है, एदे चो पता चल जाता है हराम दा केड़ा ते हलाल दा केड़ा। काफरो बेहाविया, काफरो बेहाविया। को समझ आई जे कोई ना? मुआविया कैसी लैबोरेटरी है, पता लग जाता है दाबा भी है कि नहीं। बड़ी है, हाई लेवल दी है लैबोरेटरी। और हजरत अमीर मुआविया कैसा फुल है, एदी खुशबू ओनू आउंदी है जिदे दिल च ईमान है, जिदे दिल च कुफर है, मुनाफकत है, ओनू इस फुल दी खुशबू आउंदी नहीं। अगे आइए, 1,44,000 सहाबियां चो सब तो ज्यादा जिदे वास्ते दुआवां कीतियां ने मेरे नबी ने, ओदा नाम हजरत अमीर मुआविया। और हजरत अमीर मुआविया ने पूरी जिंदगी एक वितर पढ़िया। अहले हदीसां भी
अल्लाह वितरुन व युहिब्बुल वितरा, अल्लाह वितर है, वितर नूं पसंद करदा। हनफी मर जाएगा एक वितर नहीं पड़े। इस हदीस से भी अमल करदा है। उची बोलो कौन? अहले हदीस करदा है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी लिखते ने अन्नर रफा मुतवातिरन इसनादन, और रफुल यदैन करन दियां हदीसां मतवातर ने, लगातार ने। 5 हदीसां बुखारी च ने, 6 मुस्लिम च ने, 11 हदीसां 2 किताबां च ने। इन्हां किताबां चों कोई मौलवी एक हदीस ना करन दी वखा दे, रब्बे किबरिया दी कसम है, मैं उस मौलवी नूं फी हदीस दा 1 लाख रुपया इनाम देंगा। बोल दे नहीं है, लाखा दे भाई मेरे हलो। अगली गल भी सुनो ना, और जाबर बिन समरा दी हदीस जड़ी तरके रफुल यदैन ते पेश कर दियो, रब्बे किबरिया दी कसम खा के कहना, जाबर बिन समरा दी हदीस तो रफुल यदैन दा तर्क साबित कर, मौलवी पूरी जिंदगी मैं तेरा मसलक भी कबूल करांगा और तेरी पूरी जिंदगी ताबियादारी भी करांगा। इतना बड़ा दजल, इतना बड़ा झूठ कि हदीस नूं त्रोड़ मरोड़ के रफुल यदैन दे तर्क ते पेश करना है। और मौलाना तकी उस्मानी ने लिखा, उस तो वड्डा जाहिल ही कोई नहीं जिहड़ा जाबर बिन समरा दी हदीस नूं तरके रफुल यदैन ते पेश करदा है, उहदे तो वड्डा जाहिल ही कोई नहीं। रफुल यदैन करन दियां हदीसां सामने ने। आंदे ने मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, औ मिम्मा ला युशक्कु फी वलम युनसख वला हरफुन मिनहु, और तुसी आंदे हो रफुल यदैन मनसूख हो गई है। मैं अनवर शाह कश्मीरी कहना, रफुल यदैन दी ते राह भी मनसूख नहीं हुई। आना मैं हथ सीने ते क्यों बनना। अनवाइल इब्ने हुजरिन काला सल्लैतु मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वज़ा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सदरिही, सज्जा हथ उत्ते खब्बा थले ते अला सदरिही, नबी ने दोवें हाथ किथे बन्ने? सीने तो। इधर मेरे वाल देखो किथे बन्ने। ये कौन कह रहे ने? वाइल बिन हुजर कह रहा है, जिहड़ा यमन दा शहजादा है। 9 हिजरी च मुसलमान होए ने, 10 हिजरी दे एंड ते मदीने च आए, सर्दियां दे दिन ने। वाइल बिन हुजर आंदे ने, मैं चादरां दे थल्लियों दी सहाबा नूं रफुल यदैन करदियां वेखिया, नबी नूं भी रफुल यदैन करके नमाज पढ़दियां मैं अपनियां अखां नाल वेखिया। हुण हाथ इधर मेरे हाल, बंदा बंदे को माफी मांगदा, हाथ किथे बंद है? बोलो किथे बंद है? इत्थे बंद है ना कि इत्थे बंद है? इत्थे बने तो सही, उन्हें ला के चित्र मारना, उन्हें चवले उधरों गलती की, हाथ वागे बार्डर से बनन डे। मौलाना अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह फरमाते ने, और जिथे हाथ बनना अंदर पेशाब की थैली है, जिथे पेशाब जमा होंदा है और गंदगी दे हाथ बनना। जिदा ढिड इत्थे वे धुनी तो थले बन के विखाई, इत्थे उन्होंने 1000 रुपया इनाम देंगा। उमर यज़ानी को लैके बोलो, वड्डे ढिड वाला को धुनी तो थले बन के विखाए। बोलो भी की होया जी। अहले हदीस दा कीदा वेख लै, अहले हदीस दे कोल मक्का भी है, मदीना भी है, ते हाथ बनन वास्ते सीना भी है। आगे आ गई है सूरत फातिहा, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कोई नमाज नहीं जिदे अंदर सूरत फातिहा नहीं। कंजुल उम्माल किताबुस सलात उठाओ, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब खल्फल इमाम, उस बंदे दी नमाज नहीं जिहड़ा इमाम दे पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़दा। आओ हजरत उबादा बिन सामत फरमाते ने, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला खल्फल इमाम फलयक़रा बिफातिहतिल किताब, जेड़ा इमाम दे पीछे नमाज पढ़दा है उन्होंने चाहिए फातिहा पढ़े। रब्बे किबरिया दी कसम मैं बावुजू बैठा, ओ लोगो ओ नमाज दा कोई फायदा नहीं जेड़ा नमाज दे अंदर सूरत फातिहा नहीं पढ़दा। ओ नमाज नाकस है या खिदा जुन खिदा जुन खिदा जुन नमाज
खिदाज का माना की है? ऊठनी के 3 महीने के बच्चे अरबी के अंदर खिदा जाते हैं। जिस तरह ऊठनी का बच्चा किसी कम का नहीं, इस तरह नमाज भी किसी कम की नहीं जिदा फातिहा ना पढ़ी जाए। मेरे अंदर और भी हदीस मौजूद ने, लेकिन बाद के अंदर ही आने वलद स्वालीन अगे की है? बोलो। शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेहूपुरी एक मिसाल देंदे होंदे, अल्लाह उन्होंने कबर ते करोड़ा रहमत नाज़िल। वो आंदे सर एक बंदा अपनी बीवी नूं आंदा दाल पका, दाल वो दाल पकांदी है किवें? मसाले सारे पांदी है, हर चीज पांदी है, हल्दी भी पांदी है, लसन भी, थूम भी, धनिया भी, सारा कुछ, ते दाल पांदी ही नहीं। आंदा वे लिया करवा लिए दाल, पानी पा के रख दी, उन्हें थल्ले लाई बुरकी ते दाल कोई ना। उन्हें कहा दाल नहीं भाई, हाँ हाँ वो तो भुल गई है। दुनिया के सारे मसाले पा लो, शेखुल कुरान ने जब तक दाल नहीं पाओगे हांडी मुकम्मल, दुनिया दिया सारिया तस्बीहात पढ़ ले। मैं कहना कुरान के 30 पारे भी नमाज च पढ़, जब तक तू फातिहा नहीं पढ़ेगा तेरी नमाज नहीं होएगी। तू कुरान के 30 पारे भी पढ़ ले, फातिहा नहीं पढ़ेगा नमाज नहीं होएगी, नहीं होएगी। क्यों? नबी पाक ने फरमाया ला सलात लिमल्लम, आमीन क्यों उची आने? आका फरमाते ने आमीन एडी उची आखो थोड़ी आमीन फरिश्तियां दी आमीन ना मिल जाए। फरमाया की होएगा? गुफिरा लहू मा तकद्दम मिन। एक बंदा आंदा तुसी उची आंदे हौली नहीं आंदे, मैं तू झौली आने आ, तिन्ना च उची आने आ। तो मैं क्या तू हौली भी नहीं आंदा? उची आंदा नहीं हौली आने आ, मैं फातिहा पढ़ना है नहीं। तो मैं आमीन केड़े वेले आना है? वो बोलो तो सही, वलद स्वालीन कहेगा तो आमीन कहेगा ना। अहले हदीस हौली भी कहता है उच्ची भी, ऐ मेरे मसलक की अकानियत। रुकू तो उठने की पढ़ने रब्बाना, बोलो बोलो आउंदी जे कोई ना पढ़ दियो। एक सियाबी आया पिछों काली काली तेज आन के मिले नमाज ना, साह चढ़िया सी सियाबी नूं सांस फुलिया जी। आका ने फरमाया समी अल्लाहु लिमन आंदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। आवाज निकली नबी पाक दे कन्ना च पई, आपने नमाज मुकम्मल की थी। फरमाया कौन सी जिन्हें अकल में गए न भाई? उस सियाबी आंदा मैं परेशान हो गया, मैं को उच्ची पढ़े गए ने सांस फुलिया जी। फरमाया कौन है भाई? अल्लाह रसूल मैं कहे ने। फरमाया जदों तू एक कलमे कह रहा सै, मैं अपनी अखा ना वेख्या आसमान तो 30 तो उत्ते 40 दे अंदर मैं 39 फरिश्ते उतरदे वेखे ने जेड़े तेरे इन्हां कलमियां दा सवाब लिखण आए सन। और अज भी 39 फरिश्ते आउंदे ने, पर आउंदे भाबियां दी मसीते ने, वो बोलते नहीं। साडे तो इलावा रुकू तो बाद दुआ पढ़दा ही कोई नहीं, वो तो रुकू तो सीधे भी नहीं होंदे। एक मैनू आंदा सानू भी विखाओ 39 फरिश्ते। मैं क्या कमलिया, मैं फरिश्ते उतरदे वेख भी लवा ना, फरिश्ते वेख के भी मैनू इन्ना यकीन नहीं जिन्ना मुहम्मद दी ज़बान ते यकीन है। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। आखे आप खुदा जिबरील तुझा, मेरे नबी नू ले आ फलक सजदा ही नहीं। इस वास्ते इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही। अगे सजदियां दे दरम्यान केड़ी दुआ पढ़दे हो? अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वाहदिनी वाफिनी वरफानी या वरजुकनी वरफानी। फिर एक दुआ और भी है रब्बिग, फिर पढ़ो रब्बिग, 2 दफा पढ़ना है रब्बे गफिरली। जिन्हों दुआ नहीं आती रब्बे गफिरली पढ़ ले। ये दुआवां कई मौलवियां भी नहीं आउंदियां, साडे बच्चियां को सुन लो, इन्हां भी आउंदियां ने। क्यों आउंदियां ने? असी वो नमाज पढ़ने जिहड़ी आमिना ते लाल ने पढ़ी है पढ़ाई है, असी वो नमाज पढ़ने जिहड़ी 10 दफा जिबरील ने आन के नबी नूं पढ़ाई है, ते नबी ने अगों अपने सहाबियां नूं पढ़ाई है। यही मेरा मसलक है, यही मेरा मनहज है, यही मेरी दावत है। जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में पहन लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। अभी इंशाअल्लाहुल अजीज हजरत मौलाना बिन आबिद हाफिज़हुल्लाह का खिताबे आम शुरू होने वाला है। उनसे कबल मोहतरम जनाब मोहम्मद शराफत साहिब, उनसे मैं मुल्तमिस हूँ वो स्टेज पे आएँ और अपनी शील्ड जो है वो हजरत मौलाना यूसुफ पसरूड़ी साहब से वसूल करें।
मोहतरम जनाब चौधरी उमर भाई उधर थोड़ी पीछे हो। यार किताब कराओ शुरू पता नहीं 1 मिनट टाइम कारी साहब नहीं ना हैगा अल्लाह दे बंदे करो फिर तुसी करो जाओ अपना